हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स मेनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यानी कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन और जो रिसोर्सेस है उसको शेयर करने के लिए कई इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। मतलब जैसे कि कई फ्रेंड मिलकर एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाता है क्योंकि सभी फ्रेंड उस ग्रुप पर मैसेज ट्रांसफ़र कर सके। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। समझ लो आपकी कंप्यूटर लैब पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। उस बहुत सारे कंप्यूटर को नेटवर्क सिस्टम द्वारा कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम द्वारा कनेक्ट करने के बाद आप उस सभी कंप्यूटर में सब इंफॉर्मेशन डाटा को शेयर कर सकते हो। तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब सभी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को जोड़ते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। The integration of computers and other different devices allows users to communicate more easily। यानी इसका मतलब जैसे कि कंप्यूटर लैब पर बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं और कंप्यूटर के साथ भी बहुत सारे अलग अलग डिवाइस रहते हैं, जैसे कि प्रिंटर रहते हैं, स्कैनर रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करते हैं, सभी कंप्यूटर और उन प्रिंटर स्कैनर को भी एक साथ जोड़ देते हैं। एक साथ जोड़ने के बाद यूजर की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। यानी सभी कंप्यूटर के साथ डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उसके साथ साथ उन प्रिंटर और स्कैनर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही आसानी से कर देता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम का एक कलेक्शन है जो एक साथ जुड़े रहते हैं। ए नेटवर्क कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग आइदर केबल और वायरलेस मीडिया। यानी कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम पर बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं, उन सभी कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है? उसे वायर से मतलब केबल से भी कनेक्ट किया जाता है और वायरलेस मीडिया से भी कनेक्ट किया जाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड टूल्स इन एनी नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करके जो कंप्यूटर्स और जो बहुत सारे डिवाइस होते हैं उसे कनेक्ट किया जाता है। तो यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का कितना टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर मेन 5 टाइप्स होते हैं। पहला है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकेलिटी में यूज किया जाता है उसे लैन कहा जाता है। दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब जो मेट्रो सिटी होते हैं उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाता है वो मैन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? वन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे कंट्री में या वर्ल्ड में जो नेटवर्क कनेक्शन रहता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्या है? पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब पर्सनल यूज करने के लिए। उसके बाद क्या है? वीपीएन, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यही होता है 5 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पहला पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है, क्योंकि हम सभी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क पर हमारी जो पर्सनल डाटा है वो भी रहता है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके हम सभी काम को कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो पर्सनल डाटा है उसे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर रखता है, और कंप्यूटर नेटवर्क उसे सिक्योर नहीं रखता है तो हमारी जो पर्सनल डाटा है वो दूसरे लोग उस डाटा को यूज करके बहुत सारे गलत काम कर सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, जो हमारे डाटा है वो सिक्योर रखता है। तो सिक्योरिटी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? रिलायबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क्स मस्ट बी रिलायबल टू इंश्योर दैट डाटा एंड रिसोर्सेस आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेन नीडेड। यानी कंप्यूटर नेटवर्क रिलायबल होने चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ज़रूरत पड़ने पर डाटा और रिसोर्सेस हमेशा अवेलेबल रहे, मतलब उपलब्ध रहे। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पर सभी डाटा अवेलेबल रहते हैं, आपको जो डाटा चाहिए वो कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी मीन्स ए नेटवर्क कैन ग्रो एंड हैंडल मोर यूजर्स और डिवाइसेस विदाउट लॉसिंग परफॉर्मेंस। यानी स्केलेबिलिटी का मतलब है कि एक नेटवर्क उसकी परफॉर्मेंस लॉस ना करके ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स और डिवाइस को हैंडल कर सके। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? फ्लो ऑफ डाटा। तो फ्लो ऑफ डाटा क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स लेट यूजर्स एक्सेस एंड शेयर डाटा लाइक फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स बिटवीन डिवाइसेस।
यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स पर बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, यूजर को एक्सेस दे देता है सभी कंप्यूटर बीच के जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है सभी डाटा को शेयर कर सके आसानी से। दिस फीचर्स इज एसेंशियल बिकॉज इट एनेबल्स डाटा टू मूव स्मूथली फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा आसानी से ट्रांसफ़र हो सके, स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट करता है। मतलब यूजर्स के बीच कोई भी प्रॉब्लम ना आए डाटा ट्रांसफ़र करने में। तो ये भी एक फीचर्स है फ्लो ऑफ डाटा। उसके बाद अगला फीचर्स क्या है, हाई परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस से ज़्यादा रहना चाहिए। यानी परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय हाउ क्विकली ए कमांडेड इज एग्जीक्यूटेड। यानी परफॉर्मेंस को इस बात से मेजर किया जाता है कि कमांड को कितने जल्दी एग्जीक्यूट कर सके। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी काम करने की कमांड देता है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने जल्दी वो काम को पूरा कर सके वो कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। इफ़ डाटा ट्रांसफर फास्ट एंड रिस्पॉन्सेज आर क्विक इट बेनिफिट्स यूजर बाय मेकिंग डाटा शेयरिंग एंड रिसोर्सेज यूजेस मोर एफिशिएंट। यदि कंप्यूटर नेटवर्क उस कमांड को मतलब उस काम को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सके तो यूजर्स को बेनिफिट मिलता है कि वो जल्दी से जल्दी काम कर सकता है और वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क पर परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है। उसके बाद अगला फीचर्स क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस इज ए वैल्यूएबल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स पर फॉल्ट टॉलरेंस भी एक वैल्यूएबल फीचर्स है। एग्जाम्पल के लिए यदि दो डिवाइस वायर और वायरलेस दोनों मीडिया से जुड़ा है और वायरलेस कनेक्शन जो है वो फेल हो जाता है, तब भी डाटा वायर कनेक्शन के माध्यम से भेजा जा सकता है। इससे ये श्योर माना जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी पार्ट डैमेज या डाउन होने पर भी नेटवर्क सिस्टम की जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। उसके बाद अगला फीचर्स क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। मतलब QoS। It means people can choose what data gets sent fast and how it sends, making sure it goes too fast. If some data does not make it through, the system can be handle that too. इसका मतलब है कि लोग चुन सकता है कि कौन सा डाटा पहले भेजा जाए और इससे कैसे भेजा जाए। ये जानने की बात लोग श्योर हो जाता है कि कौन से डाटा को पहले भेजने की बात वो तेज जाएगा। यदि कुछ डाटा नहीं पहुंच पाता है तो सिस्टम उसे भी हैंडल कर लेता है। मतलब यूजर जब नेटवर्क को यूज करता है तब नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यही होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कंप्यूटर नेटवर्क खुद ही हैंडल कर लेता है। उसके बाद फीचर्स क्या है, कंपेटिबल विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, another important characteristics of computer network is that it lets lots of devices use the same program on different hardware. This makes things work better together and makes software easier to use. यानी कंप्यूटर नेटवर्क की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बहुत सारे डिवाइस को एक ही सॉफ्टवेयर का उपयोग करने देता है। इसका मतलब है कि आप अलग अलग हार्डवेयर पर एक ही प्रोग्राम को उपयोग कर सकते हो। इससे चीज़ें एक साथ बेहतर तरीके से काम करता है और सॉफ्टवेयर को भी यूज करना आसान हो जाता है। तो ये था कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेज रहता है। तो पहला पॉइंट है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा की एक सेंट्रल स्टोरेज रहता है। मतलब उसमें बहुत सारे डाटा स्टोरेज रहते हैं। आपको जो डाटा चाहिए आप उस सेंट्रल स्टोरेज से ले सकते हो। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पर एक सेंट्रल स्टोरेज है, उसमें से आप सभी डाटा को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। आपको जो डाटा चाहिए आप उस सेंट्रल स्टोरेज से ले सकते हो। उसके बाद क्या है, कनेक्टिविटी। यानी कनेक्टिविटी भी कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कनेक्टिविटी रहने के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के बीच जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम आए कंप्यूटर नेटवर्क खुद तेज़ी से सॉल्व कर देता है। तो ये भी होता है कंप्यूटर नेटवर्क का एक बहुत बड़ा एडवांटेज। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबल। कंप्यूटर नेटवर्क फ्लेक्सिबल भी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप कोई भी डाटा को कंप्यूटर नेटवर्क पर स्टोर करके रख सकते हो। तो यही था कुछ पॉइंट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्सपेंसिव। यानी कंप्यूटर नेटवर्क की जो कनेक्शन है जब आप उसे पहली बार सेटअप करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है।
तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है, वायरस एंड मालवेयर, यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर ऐड रहते हैं, इसलिए सभी कंप्यूटर जो कनेक्ट रहते हैं इसमें वायरस और मालवेयर के भी खतरा रहते हैं। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क, यानी नेटवर्क को मैनेजमेंट करना बहुत ही टफ है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क की जो सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसे मैनेजमेंट भी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर नेटवर्क पर जब आप डाटा को स्टोर करते हो वो डाटा लॉस होने का भी खतरा रहता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम पर कोई भी जगह डैमेज या फॉल्ट आने पर आपकी जो डाटा है वो लॉस भी हो सकता है। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज क्या है, द सिस्टम कैन बी हैक्ड, मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, इसलिए अदर्स यूजर्स को आपकी कंप्यूटर की एक्सेस भी मिल सकता है और मिलने के बाद आपकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक भी कर सकता है। तो यही होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।